क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग आगमन का तीसरा रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। इसी रविवार को जॉय संडे या आनंद का रविवार रिजॉइस संडे कहते हैं, जिसको लैटिन में कहते हैं गौदाटे संडे। इसको कहलाया जाता है लैटिन भाषा में। और आज के दिन हमको मनन चिंतन करने के लिए संत योहन के सुसमाचार से अध्याय 1 बद संख्या 6 से 9 तक एवं 19 से 28 तक दिया गया है। और इसका शीर्षक है योहन का साक्ष्य। आइए इस पैसेज में हमें क्या विषय दिया गया है, हमें क्या सीख मिला है, उसी पर हम थोड़ा मनन चिंतन करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि योहन जो अपने प्रस्तावन में अपने नाम को नहीं बताता है, लेकिन जो पहला नाम वो बताता है वो इस प्रकार है। अध्याय 5 संख्या 1 अध्याय 6, ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। यहाँ स्पष्ट कर देता है कि संत योहन बपतिस्ता क्यों आया, उसको बताता है। वो और भी बताता है। और संज्ञा 8-9 में वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। सब तो वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है, वह संसार में आ रहा था। इन्होंने जैसे भविष्यवाणी किए कि आने वाला क्या होंगे, संसार की ज्योति होंगे और वो दुनिया के अंधकार को दूर करेंगे। यही चीज को प्रभु यीशु स्वयं संत योहन की सुसमाचार अध्याय 8 बद संख्या 12 में लोगों को बताते हैं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्रदान होगी। यही चीज जो संत योहन बपतिस्ता प्रभु यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी किया, प्रभु यीशु जो उसको पूरा करते हैं। आइए अभी यहाँ योहन बपतिस्ता जो कहा उनके बारे में बताया जाए। योहन का साक्ष्य, योहन क्या साक्ष्य दिया उसी के जानते हैं। अभी अध्याय 1 बद संख्या 19 में, जब यहूदियों ने यरूशलेम में याजकों और लेवियों के योहन के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं। यहाँ यहूदियों जो यरूशलेम में रहते सभी यहूदी लोग ने, जो लोग अधिकार में रहते हैं और विशेषकर जो लोग अच्छे कार्य करते हैं उसके विरोध करने में रहते हैं, वही लोग अभी प्रभु यीशु के पास कुछ उनके शिष्य लोगों को भेजा और भेजकर उन्होंने उनसे एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? उन्होंने उससे तो उन्होंने आप कौन हैं? तो उसने यह साक्ष्य दिया, उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया, मैं मसीह नहीं हूं। क्योंकि उन लोग के पास कुछ गलत हमी था, मिसअंडरस्टैंडिंग था, गलत फहमी था। ये गलत फहमी को दूर करने के लिए संत योहन सही उत्तर देते हैं। इसी को ये क्या गलत फहमी था, उसी को संत लूकस अपने सुसमाचार अध्याय 3:15 में कहते हैं, जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और योहन के विषय में सब मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं आए यही तो मसीह नहीं है। तो इस प्रकार के गलत फहमी उनके बीच में था।
रायमंड ब्राउन नाम के एक ईस्ट शास्त्री है, एक थियोलॉजियन है, वो बताता है अंडरस्टैंडिंग थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वहां लोगों के बीच में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत फहमी थे। उसी को दूर करने के लिए यहाँ ये योहन साक्ष्य देते हैं। क्या साक्ष्य देते? पहला प्रश्न के लिए उन्होंने सीधे बता दिया कि मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे फिर पूछा तो क्या क्या आप एलिया हैं? तो फिर भी वो बताया, उसने कहा एलिया नहीं है। क्या आप वो नबी है? उसने उत्तर दिया नहीं। तब उन्होंने उससे कहा तो आप कौन हैं जिन्होंने हमें भेजा? हम उन्हें कौन सा उत्तर दे और अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया जो बात हम लोग पिछले इतवार के दिन हम सेंट मार्कुस के सुसमाचार से सुने, और हम लोग नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 40:3 में सुने, नबी मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3:1 में हम पाए। उसी चीज को संत योहन जो भविष्यवाणी किया गया उसको पूर्ण करते हुए उनको साक्षी के रूप में ये उत्तर देते हैं, मैं हूं जिसकी नबी इसायाह ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले के आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। मैं वही हूं, मैं वही अग्रदूत हूं जो मसीह के रास्ता तैयार करने के लिए आया वाला व्यक्ति है बोल के अपने आप को साक्षी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ हम संत योहन के बारे में, योहन बपतिस्मा के बारे में थोड़े से गहराई के सोचने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? उनको अच्छा मौका मिला, एक अवसर, सुंदर अवसर मिला। वो अपने आप को बोल सकता है, मैं हूं प्रभु मसीह का नींव, और मैं हूं प्रभु मसीह का रीढ़ का हड्डी। वो बोल सकता है जो भी प्रभु यीशु होंगे और जो भी प्रभु यीशु है मेरे कान है बोल के अपने आप में घमंड हो सकते थे, लेकिन वो ऐसे नहीं किया। वो अपने आप को एक साधारण विनम्र पुरुष के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करता है। इसीलिए जो हम लोग पिछले सप्ताह, पिछले इतवार को देखा, उसी के ही आज के सुसमाचार अध्याय 1:26 में देखते हैं। वो बताता है, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं, मैं उनके जूते के फीता खोलने योग्य भी नहीं है बोल के पिछले सप्ताह हम जो सुसमाचार सुने उसी चीज को फिर वो दोहराते हैं, उसी को ही वो बताते हैं वो वास्तव में वो कौन है। उसी के पास इतना अवसर मिलने के बावजूद आज लोग जो कुछ भी नहीं करते हैं, वो अपने आप को डंडारा बचाते हुए बहुत कुछ उन लोग फेंकते हैं और लोगों को बताते हैं मैं ये हूं वो हूं, लेकिन उनके समान संत योहन बपतिस्मा नहीं किया। वो अपने आप के एक विनम्र व्यक्ति के रूप में उन्होंने प्रकट करके प्रभु यीशु के लिए साक्ष्य देता है। साक्ष्य देता है, क्या साक्ष्य देता है? कि प्रभु यीशु ये दुनिया की ज्योति है, ये दुनिया के अंधकार को दूर करने वाला व्यक्ति है, दुनिया में आने वाला मसीह वही है, और वो उसके लिए रास्ता तैयार करने के लिए आए हुआ व्यक्ति कहते हैं। इन सभी बातों से हमें आज के जैसे आनंद रविवार कहा जाता है, खुशी का रविवार कहा जाता है, हमें कैसे इस सुसमाचार का अनुसार हमें अपने आप को कैसे आनंद मनाए और कैसे आनंद के रूप में बदले और हम लोग का कैसे एक आनंद जीवन हम बिताए, इसी के लिए हमें संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में हम लोग जो 20 में पाते हैं, जो 20 में पाते हैं, 20 में पाने के पहले हम आज का पहला पाठ हम लोग नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 61 बत्संग 1-2 से जो बातें सुने हैं उसी चीज को सेंट लूकस के सुसमाचार में जब प्रभु यीशु ये इस मंदिर में गए, मंदिर में जाने के बाद वहां उनके हाथ में
ये वो पुस्तक दिया गया, ईसा नबी का पुस्तक दिया गया, उसी को पढ़ने के बाद वो यहाँ बताया जाता है ईसा ने पुस्तक को बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह में सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी और सभी लोगों के आंखें उन पर टिकी हुई थी। उसी प्रकार आज दुनिया के लोग प्रभु यीशु पर उन सभी लोगों का आंख टिकी रहने की आवश्यकता है। कैसे उन लोग टिकी रहेंगे? जब हम लोग का जीवन आनंदमय जीवन, हम लोग का जीवन खुशी का जीवन जब होंगे, तब तो दुनिया के लोग उनके दृष्टि प्रभु यीशु के ऊपर लगे रहेंगे, टिकी रहेंगे। उसके लिए आप और मेरे को क्या करना चाहिए? आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें संत यूहन्ना के समान जीवन बिताने की जरूरत है। जिस प्रकार संत यूहन्ना ने प्रभु यीशु के लिए साक्ष्य दिए, उन्होंने गवाही दिए कि प्रभु यीशु मसीह है, वो दुनिया के ज्योति है, वो दुनिया के मुक्तिदाता है, वो दुनिया के अंधकार को दूर करने का आया वाला व्यक्ति है। जिस प्रकार प्रभु यीशु उन्होंने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8-12 में स्थापित करके दिखाया है कि मैं ही हूं दुनिया की ज्योति, जो मुझे अनुसरण करेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा लेकिन जीवन की ज्योति प्राप्त करेंगे। जब हम जीवन की ज्योति आप और मैं जब हम प्राप्त करेंगे, हम लोग को खुशी का जीवन जिएंगे। इसलिए हम लोग कहा जाता है इंग्लिश में बी जॉयफुल प्रीस्ट एंड बी जॉयफुल क्रिश्चियंस। हम लोग बी जॉयफुल प्रीस्ट और बी जॉयफुल क्रिश्चियन बनने के लिए हम लोग सृष्टि किया गया है। हम लोग के लिए विशेष बुलावा, यही विशेष काल, ये आगमन के काल, ये हमें यही बताता है आइए हम खुशी मनाए। क्योंकि आज का दूसरा पाठ जो थिस्सलुनीके का लिखा हुआ पहला पत्र से लिया गया है, अध्याय 5:16 में कहा जाता है आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। हाँ, यही है हमारा जीवन। हम लोग हर समय प्रसन्न रहना है और हर समय प्रार्थना करते रहना है। ईसाई कौन है? कोई भी पूछता है, हमें देखकर लोग बताना चाहिए ईसाई लोग वे लोग हैं जो हर समय प्रसन्न रहते हैं और हर समय प्रार्थना करते रहते हैं, वही लोग ईसाई होते हैं। इसलिए हमें इसी सुसमाचार के द्वारा हम प्रत्येक जन संत यूहन्ना बपतिस्ता जैसे प्रभु यीशु के लिए साक्ष्य देने के लिए, एक साक्ष्य जीवन बिताने के लिए हम सब बुलाए जाते हैं। अंत में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं, और विशेषकर जब हम बच्चे रहते हैं, बचपन में रहते हैं, हम लोग प्रभु मसीह के बारे में सीखना चाहिए। और हम लोग अपने युवावस्था में हम लोग प्रभु यीशु को फॉलो करना, अनुसरण करने की आवश्यकता है। अनुसरण जब करेंगे हम, तब तो हम अपने आप को एक ईसाई के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और हम लोग व्यस्तता के जीवन में हम लोग अपने आप को प्रभु मसीह को हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। इंग्लिश में कहेंगे तो इन चाइल्डहुड वी मस्ट लर्न अबाउट क्राइस्ट, इन यूथहुड वी मस्ट फॉलो क्राइस्ट, and in adulthood we must reflect Christ. Only when we behave like Christ, then only we are Christian. जब हम बचपन में प्रभु मसीह के बारे में सीखते हैं तब हम ईसाई बच्चे हैं। और हम लोग युवती में जब हम प्रभु मसीह के अनुसरण करते हैं, जब तो हम युवा क्रिश्चियन हैं। जब हम अपने व्यस्तता में जब हम प्रभु मसीह को प्रतिबिंबित करते हैं, जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं प्रभु यीशु को, और प्रभु मसीह जैसे जब हम व्यवहार करते हैं, जब तो हम ईसाई लोग हैं। नहीं तो हम नाम से ईसाई हैं। इसलिए संत यूहन्ना बपतिस्ता अपने साक्ष्य जीवन के द्वारा
आप और मेरे को वही साक्षी देने के लिए, वही मसीह के लिए जीवन जीने के लिए, उसी मसीह के अनुसार हम अपने जीवन को निर्माण करके दुनिया की ज्योति बनने के लिए, दुनिया की अंधकार को दूर करने के लिए हमें बुलावा देते हैं। हमें अवसर मिलेंगे हमें अपने आप को बड़ा करके दिखाने के लिए। बहुत सारे लोग दुनिया में फेक लोग रहते हैं और लोग फेंकते हैं दुनिया में, मैं वो हूं ये हूं। हम ऐसे ना रहकर हम आइए आज के बुलावे के अनुसार, आज के पहला पाठ के अनुसार, आज के दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के पत्र के अनुसार, आज के सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार हम अपने जीवन में हम खुशी का जीवन को रूप में हम जिए, अपने आनंद मनाइए और बी जॉयफुल प्रीस्ट एंड बी जॉयफुल क्रिश्चियन बने हम और बनकर हम दुनिया को प्रभु मसीह को ज्योति के रूप में प्रकट करें, दुनिया को प्रभु यीशु को मुक्तिदाता को रूप में प्रकट करें, ताकि एक दिन दुनिया के लोग जैसे संत लूकस के सुसमाचार में कहा गया, सब लोगों की आंखों प्रभु यीशु पर टिकी हुई थी, उसी प्रकार एक दिन दुनिया के लोग प्रभु यीशु के पर, उन लोग दुनिया के लोगों के आंखों प्रभु यीशु पर टिकी रहे। जिस दिन दुनिया के लोगों के आंख प्रभु यीशु पर टिकी रहे, दुनिया की मुक्ति होगा। उसका कार्य आप और मैं जिस प्रकार संत यूहन्ना ने साक्षी दिया, उसी प्रकार हमारे जीवन एक साक्षी के रूप में जीकर दिखाए। जब हम दिखाएंगे तब तो हम वास्तव में एक सच्चे ईसाई है, एक जॉयफुल ईसाई होंगे, एक आनंदपूर्ण जीवन बिताने वाला ईसाई होंगे। उसके लिए आप और मैं पूर्ण रूप से इस आगमन काल में पूर्ण रूप से तैयारी करें। आमीन।